दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। और आप लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पेशल फॉर जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है। यह पेट एग्जाम के लिए है, जो कि पेट एग्जाम की प्रस्तावित डेट है 15 और 16 अक्टूबर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का है। फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पर। इसमें आपको पूरे टॉपिक पर 80 क्वेश्चंस मिलेंगे और दो पार्ट्स में मिलेंगे, अर्थात फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज में अवेलेबल होंगे। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने पेट एग्जाम के लिए स्पेशल जीएस प्रैक्टिस सेट। और आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट है, देखिए क्या है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? अर्थात इनमें में से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सेकंड है आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन सी है ए कनिंगम। ऑप्शन सी है दयाराम साहनी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लें इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किस सन में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो आप कह सकते हैं सन 1921 में। किसके नेतृत्व में? अर्थात किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। और निर्देशन किसका था? सर जॉन मार्शल ने। किसने? सर जॉन मार्शल ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों अपने पास दयाराम साहनी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन सेकंड अपने पास है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, रोपड़ है, लोथल है, और आप देख पा रहे होंगे कालीबंगा देख पा रहे होंगे, और अड़ावली देख पा रहे होंगे। तो इतने आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन अपना कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों यह मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। देखिए कालीबंगा या कालीबंगन, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? एक ही है। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेल या हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिला है? देखिए कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेल जिसको हल के साक्ष्य भी कहते हैं, अलंकृत ईंट और भूकंपन के भी प्रमाण मिले हैं। इतनी चीजें दोस्तों यहाँ पर मिली हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? कालीबंगा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया यह। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताना है। देखिए हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वह मिले हैं दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिले हैं? ये हड़प्पा संस्कृति से मिले हुए हैं। देखिए भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य
हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया हड़प्पा संस्कृति। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने फोर्थ। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ए घोड़ा है, दूसरा गधा है, तीसरा ऑप्शन बैल है, तीसरा हाथी है। तो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा? बैल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको थोड़ा सा और बताते, देखिए मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एवं एक सर्प कर रहा है। कौन कर रहा? सर्प अर्थात सांप कर रहा है तथा यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों की जैसी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन आपको मिल गया। फोर्थ का जो आंसर है बैल है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास। हड़प्पा वासी लाजवर्द क्या है? हड़प्पा वासी लाजवर्द, जिसको लेपिस इउला भी कहते हैं, या इसे हिंदी में भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो देखिए ऑप्शन हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी है बलूचिस्तान। दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, दूसरा ईरान से, तीसरा दक्षिण भारत से, चौथा बलूचिस्तान से। तो आपको बताना है कि 5 नंबर के क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन और आपको बताना इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है हिंदू क्षेत्र के बदख्श खां से। कहाँ से? हिंदू क्षेत्र के बदख्श खां से। देखिए दोस्तों लाजवर्द या राजावर्त एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन 9 रत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्द था। अफगानिस्तान के बदख्श खां, देखो इनको बदख्श खां भी कहते हैं और बदख्शान भी कहते हैं। तो बदख्श खां प्रांत में कोकशा नदी के वादी में लाजवर्द की सर ए संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है और यहाँ पास के सोरतुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है जिसके जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्द पहुंचाया जाता था। लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की किसकी बैकाल झील के पास भी मिले हैं। साइबेरिया में दोस्तों बैकाल झील है, वहीं पर इसके कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्श खां। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। हड़प्पी स्थल दिए गए हैं और आपको दोस्तों सूचित करना है कि कौन किससे मैच करेगा। देखिए और दूसरी में स्थिति, देखिए ए नंबर में मांडा है, बी में दायमाबाद है, सी में कालीबंगा है और डी में राखीगढ़ी है। क्या है? इतनी चीजें हैं। और सूची सेकंड में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र है। तो आपको यह बताना है कि
जो मांडा है वह कहाँ पे है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम जो मांडा है वह कहाँ है? मांडा तो दोस्तों आपको बता दें ये चेनाब नदी के किनारे है। तो किसके किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। इसलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड नंबर, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? तो ए के सामने अगर हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं वो आपको हम बता दें। ए के सामने हम लिख सकते हैं थर्ड। क्या लिख सकते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, दायमाबाद। तो दायमाबाद सभी लोग जानते हैं कि दायमाबाद जो है वह महाराष्ट्र में है। तो इसके सामने अगर टिक करना चाहें दायमाबाद के सामने, तो आप दायमाबाद के सामने लिख सकते हैं फोर्थ नंबर। क्या? एमएच। अब हम लोग महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? एमएच बोलते हैं। अब अपने पास है ऑप्शन सी, कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है ये आपको बता दें। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान। ये देखिए राजस्थान, अर्थात इसको हम फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं और राजस्थान को प्रदर्शित करते हैं वर्तमान में आरजे के नाम से। कैसे? आरजे के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। अब बचा आखिरी राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ हो जाएगा? राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? राखीगढ़ी जो हो जाएगा वह हो जाएगा हरियाणा में। और हरियाणा को अर्थात किससे प्रदर्शित किया गया? सेकेंड नंबर। और इसका जो सिंबल होता है वह एचआर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा में हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपको दिखाते हैं नीचे क्या हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये थर्ड नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास रहा 7 नंबर है। देखिए 7 नंबर में क्या दिया गया? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो आपको बताना है कि हड़प्पावासी किस में आगे थे। तो दोस्तों आपको बता दें जो हड़प्पावासी थे वह कपास के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे थे। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर थे। देखिए कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आइए डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास है, ये भी दोस्तों सूची मिलाने वाला है। सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है और आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए सूची फर्स्ट में क्या है? कुछ स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में नदियां दी गई। अर्थात हड़प्पा किस नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, लोथल किस नदी के किनारे था और कालीबंगा किस नदी के किनारे था। और नदियां 4 दी गई, रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो आपको दोस्तों बताना है कि जो हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे था। दोस्तों आपको बता दें, देखिए बताते चलते हैं। जो हड़प्पा नदी है यह थी रावी के किनारे। किसके किनारे थी? अर्थात इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक। और नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? रावी नदी हो जाएगी। अब बात करें मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, अर्थात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 नंबर, 2। ठीक है, हाँ? और अब अपने पास है देखिए लोथल। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे, अर्थात इसका थर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब अपने पास फोर्थ नंबर है। तो फोर्थ नंबर में कालीबंगा है। कालीबंगा आ जाएगा घग्गर नदी के किनारे, अर्थात इसका फोर्थ हो जाएगा। हड़प्पा जो स्थल है वह रावी नदी के किनारे है। जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे था। और जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे था। और कालीबंगा है वह घग्गर नदी के किनारे था। तो दोस्तों अब इसमें करेक्ट टिक मार देते हैं। ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर। इसको आप देख सकते हैं और फिर कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डियर स्टूडेंट्स 9 नंबर। क्या है 9 नंबर है, इसको देखें आप लोग। क्या दिया गया है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, अर्थात भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो, सिंध है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा स्थल है, वह है दोस्तों हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा है। देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? हड़प्पा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10 नंबर। क्या है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे, अर्थात हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अच्छा, निर्देशन किसने किया था? वह थे सर जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन हुवर्ट मार्शल इनका पूरा नाम है। 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड और 17 अगस्त 1958 तक ये जीवित रहे थे। अर्थात सर जॉन मार्शल का जो जन्म हुआ था 19 मार्च 1876 को चेस्टर इंग्लैंड में, और 17 अगस्त 1958 तक ये जीवित रहे थे गिलफोर्ड इंग्लैंड में, अर्थात इनकी यहाँ पर डेथ हुई थी। 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। बाई चांस कार्यकाल पूछा जाए, वैसे पूछते नहीं है, बट अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सर जॉन मार्शल का जो कार्यकाल भारत में रहा है वह 1902 से 1928 तक लगभग 26 वर्षों तक ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्य करते रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने पास 11 है। अब देखेंगे 11 नंबर क्या है। देखिए, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तर कूट में दे? बिल्कुल, देखिए चांदी, टिन, सोना। तो ऑप्शन आपके पास है, तीनों प्राप्त करते थे, 1 और 2 प्राप्त करते थे, 1 एवं 3, 2 एवं 3। आपको बताना है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, चांदी, टिन और सोना, अर्थात तीनों। देखिए इस समय तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान, ईरान, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से। चांदी आप चांदी मंगाया जाता था ईरान अफगानिस्तान से। सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिणी भारत से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से। नील रत्न बदख्शां नीलमणि महाराष्ट्र से। हरितमणि दक्षिण एशिया से। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र दक्षिणी भारत से। सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से। यहाँ से ये चीज़ें मंगाई जाती थी। अब देखेंगे हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड, देखिए सेंटेंस क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। किससे? उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अर्थात एक सही है, दो सही, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। ये क्वेश्चन अपने पास है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये क्या है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। ये प्रमुख था
लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से ही वस्त्र बनाए जाते थे, अर्थात ऑप्शन ये सही रहा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 13। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर हैं वह ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर है 13 और इसका एग्जैक्ट आंसर है ईंट से बनाए जाते थे। देखिए, अब इसका सिस्टम समझिए। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। अगर बाई चांस ईंटों का अनुपात पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 4:2:1। क्या था? देखिए, 4:2:1 ये ईंटों का अनुपात था। ठीक है। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर था। और हिंडन नदी और आलमगीरपुर किस राज्य में है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जो पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा है वह उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट आलमगीरपुर में है और ये यूपी में स्थित है। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह ईंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 14 है। देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो क्षेत्र है वह कैसा है? वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या गोलाकार है? तो आपको दोस्तों बता दें, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वह दोस्तों है कैसा? वह है अपने पास त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्ट आंसर है त्रिभुजाकार। देखिए, इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर, और रावी नदी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुत कांगेन डोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर हरियाणा तक। कहाँ तक? ये किस नदी तक? हिंडन नदी तक है। हिंडन नदी मेरठ में है जो कि उत्तर प्रदेश में यह शहर है। और कुछ कहाँ तक? कुरुक्षेत्र तक भी फैला था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगर बाय चांस आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कह सकते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। बाय चांस आपसे एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल था? हड़प्पा सभ्यता का था, सिंधु घाटी सभ्यता का था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। अर्थात दोस्तों ये सबसे बड़ी सभ्यता रही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 15 नंबर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो लोथल है ये कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। देखिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास 16 नंबर क्वेश्चन है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान। तो आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र।
क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है। सौराष्ट्र कहाँ का है? गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान कठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब होता है वह स्थान जो पानी से तीन ओर से घिरा हो। क्या? कौन सा स्थान? जो पानी से तीन ओर से घिरा हो। तो रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह सौराष्ट्र है जो कि गुजरात में स्थित है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। कुणाल, बी है राखीगढ़ी, सी है दैमाबाद और डी है बनावली, जिसको आप लोग बनावली भी कहते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ है वह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। देखिए, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ। यह पूरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 18 नंबर क्या है? इसमें कथन दिए गए हैं। देखिए, ए नंबर कथन क्या? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और इसका कारण क्या है? वो आर नंबर है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आपको बताना है कि इसमें में से ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत किंतु आर सही है। तो आपको दोस्तों बता दें, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है दोस्तों? यह सही इसका स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अब देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल, जिसको मोंटगोमरी कहते हैं, जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साइनी ने की थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ये चीज आपको बताना है। देखिए, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावार थे। यायावार को खाना बदोश भी कहते हैं। यह जनजाति थे। तो आपको बता दें, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह दोस्तों शहरी थी। क्यों थी? क्योंकि वहां पर पक्के घर बने थे। और थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं। देखिए, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया है। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावार, जिसको खाना बदोश भी कहते, व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह कैसी सभ्यता थी दोस्तों? वह थी शहरी सभ्यता। आइए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा कहा गया है? अर्थात जो सिंध सभ्यता का नखलिस्तान है या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? देखिए, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए,
मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, माउंटेन्स ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? नखलिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, ये सीरीज सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित थे। 20 क्वेश्चन के अलावा तो बताए हैं, 20 क्वेश्चन तो मैंने बताए हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन और समझाए होंगे। ये फर्स्ट सीरीज थी स्पेशली फॉर पेट, और बहुत अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कराए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी में। तो दोस्तों, ये सीरीज पेट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और ऐसी सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।